यूनिट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक। तो हम सेपरेटली पढ़ेंगे और सबसे पहले वाला जो सब यूनिट हम पढ़ेंगे दैट इज एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक को सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके जी। अच्छा, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो मान लीजिए मैं इस तरीके से लिखूं, लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होंगे? शेल्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाहर आपको शेल्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, दीज शेल्स आर डेजिग्नेटेड बाई एन वैल्यू बाई द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, लेट्स से n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और लेट्स से n इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, ये आगे आपके शेल्स, ऑर्बिट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अच्छा, जो सबसे बाहर वाला शेल आपको देखने को मिलेगा हमेशा किसी भी एटम में, जो सबसे बाहर वाला शेल देखने को मिलेगा दैट इज नॉन एज आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। ठीक है, आपको पता है दिस इज आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर वाला शेल हमेशा दैट इज, मान लीजिए आपका आउटर मोस्ट शेल अगर n है, एन वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल आपका n है, तो उसके अंदर वाला जो शेल होगा दैट इज n-1। अगर n का वैल्यू 6 हुआ तो उसके अंदर वाला कौन सा होगा? 5th होगा। ठीक है ना, तो ये जो जस्ट अंदर वाला शेल होगा आउटर मोस्ट से, दिस इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। इसको हम पढ़ते हैं जी पेनल्टीमेट शेल। ओके, यहाँ इनके अंदर के सब शेल्स की बात कर लें तो दोज आर नोन एज पेनल्टीमेट सब शेल्स। अच्छा, इससे जस्ट एक अंदर है, क्या आ जाओगे? मान लीजिए सबसे आउटर मोस्ट आ गया n, उसके बाद n-1 आ गया, क्या आउटर मोस्ट है? जस्ट एक अंदर वाला, दैट इज पेनल्टीमेट शेल। अच्छा, अगर मैं n-2 लिखूं तो इसका मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट रहा होगा उससे एक छोड़ के अंदर वाला। जैसे मान लीजिए n का वैल्यू 6 था, तो एंटी पेनल्टीमेट या प्री पेनल्टीमेट कौन सा होगा सर? 4 वाला। उसको उसका एक छोड़ के जो निचले वाला आ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड प्री पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए बहुत सारे और बचे तो उनको हम इंटरवेनिंग शेल्स बोलते हैं। या ये जो आउटर मोस्ट वाले को छोड़ के जितने भी शेल्स न्यूक्लियस के बाद वाले आते हैं इन सबको इंटरवेनिंग शेल्स पढ़ा जाता है। तो ये सब के सब जितने भी हैं इनके लिए इंटरवेनिंग टर्म यूज की जाती है, इंटरवेनिंग शेल्स, जिनकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ये आ गया इंटरवेनिंग शेल्स। ठीक है जी। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या जब कभी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को किसी ब्लॉक में क्लासीफाई किया गया है तो इस बेसिस पे किया गया है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर करे, कि जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखे जाएं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखे जाएं, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर करे उस बेसिस पे उनको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। सो मान लीजिए आपके पास कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसलिए होगा क्योंकि जब उसका कन्फिग्रेशन लिखा जाएगा तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंट्री आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा एस सब शेल में। अगर कोई पी का है तो पी में जब आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आप ये देखेंगे, किसी भी एलिमेंट का पी ब्लॉक का कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में एंटर करेगा, पी सब शेल में एंटर करता हुआ देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप डी ब्लॉक की बात कर लो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी सब शेल में एंटर करेगा। अब यहाँ पे एक और अच्छी बात है, जिससे मान लीजिए मैं एग्जांपल देके चलता हूँ। जब आपने अबो रूल पढ़ा था लास्ट टाइम, एक और बात लिख लेता हूँ अगर आपको ध्यान में हो, जब आपने अबो रूल पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से आपने मेडुलंग स्कीम बनाया होगा, दिस इज 3s 4s 5s 6s एंड 7s। फिर p2 से स्टार्ट किया होगा बिकॉज n एंड l वैल्यू कैन नॉट बी मैच्ड, तो 1p तो होता नहीं है। देन वी हैव 3p 4p 5p 6p एंड 7p। अच्छा, उसके बाद d3 से स्टार्ट किया, 3d 4d 5d एंड 6d। इतने ये लिखे ही इतने जाते हैं क्योंकि 118 एलिमेंट अपने पास, 118 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट लास्ट है अपने पास, और वो सारे के सारे 118 इलेक्ट्रॉन इधर तक फिल हो जाते हैं। और फिर F4 से स्टार्ट कर लेते हैं तो 4f और 5f, बस इतना ही लिखा जाता है। इसके अलावा सब शेल्स को लिखा ही नहीं जाता क्योंकि वो जो 118 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ तक फिल हो जाते हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन आप फिल करना स्टार्ट करते हो, मुझे बताइए यहाँ से फिलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा डायगनली देखना, डायगनली लेके चलोगे। से मान लीजिए मैंने 4f से फिलिंग, यहाँ से 4f पे आ गया मैं, बताइए 4f के बाद कौन सा फिल हो जाता है? 5d, 5d के बाद कौन सा फिल हो जाता है? 6p, और 6p के बाद कौन सा फिल हो जाता है? 7s। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से मैं अगर फिल कर दूंगा वापस आने पे, इसके बाद ये, इसके बाद ये वाला और इसके बाद ये वाला। अच्छा, एक बात जो आप नोट करोगे हमेशा वो ये होगा कि सर एट दी एंड जब सब शेल्स में फिलिंग होगा तो या तो लास्ट वाला सब शेल एस का होगा या तो पी का होगा। ये बहुत मजे वाली बात, या तो लास्ट सब शेल एस का होगा या तो लास्ट सब शेल पी का होगा। आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि लास्ट सब शेल
सबसे आउटर मोस्ट सब शेल आपका डी या एफ का मिल जाए। डी और एफ कभी भी आउटर मोस्ट नहीं होता। से मान लीजिए आपके पास 7 शेल प्रेजेंट है। कितने शेल है सर? अगर 7 शेल प्रेजेंट है तो उस टाइम पे जो आपका एफ सब शेल होगा वो किस वाले में मिलेगा? सिर्फ फोर्थ वाले में, 4F में मिलेगा। और ऐसा 7F करके वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा मान लीजिए आपके पास 6P लास्ट है, तो 6P में आपको कौन सा F मिलेगा? इसका मतलब ये होगा कि F और D सबशेल कभी भी आउटर मोस्ट नहीं होते। ये बहुत मजे वाली बात। F और D सबशेल से कभी भी जो आपका सबशेल है वो खत्म नहीं होता। सबशेल जब भी खत्म होगा या तो S से या तो P से खत्म होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर आप D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लो तो वो सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा पनल्टीमेट डी सबशेल में। किसमें? पनल्टीमेट डी सबशेल में। सो डी हमेशा आउटर मोस्ट से जस्ट अंदर वाला फिल होता है। और अगर आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लो तो मैं लिखूंगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स whose last electron enters in प्री-पेनल्टीमेट एफ सबशेल। हमेशा प्री पेनल्टीमेट से मान के देख लो। आपका 6P था अगर आउटर मोस्ट, तो आप देखोगे उसके अंदर 4F मिलेगा। तो कितना छोड़ के आ रहा है अंदर वाला? n-2 छोड़ के आ रहा है। ठीक है। अच्छा अगर आपका 6P आउटर मोस्ट था, ये 6P, 7P था, मैंने गलती से 6P लिख दिया, 7P है ना ये, सॉरी। अगर आपका 7P आउटर मोस्ट है तो आप क्या देखोगे? उसके अंदर वाला कौन सा आपको देखने को मिलेगा? F। सर उस टाइम पे हमें F देखने को मिलेगा 5F। कौन सा वाला? 5F। तो इसका मतलब ये होगा कि n-2 वाला होगा हमेशा। F सबशेल हमेशा n-2 वाला होगा। सो दोज एलिमेंट्स whose लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन प्री पेनल्टीमेट एफ सबशेल। किस में एंटर करेगा जी? प्री पेनल्टीमेट एफ सबशेल में। इसका मतलब ये सारे के सारे शेल अगर गिवन हो तो आप ये देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इस एफ सबशेल में, जो इस शेल का होगा, प्री पेनल्टीमेट शेल का। प्री पेनल्टीमेट शेल के एफ सब शेल में एंटर कर जाएगा। ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, ये बहुत मजे वाली बात होती है कि जनरली जब आप फिलिंग करते हो तो ऐसा होना चाहिए, दिमाग में ऐसी बात आनी चाहिए सर पहले इसमें फिल हो, फिर इसमें हो, फिर इसमें हो, फिर इसमें हो, फिर इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ये देखोगे कि छठे शेल में फिल हो जाते हैं और उसके बाद कहीं चौथे में आके फिल हो जाते हैं। ये आपको अभव के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज इन एनर्जीज। इनके एनर्जीज की बेसिस पे फिलिंग होता है। ठीक है। सो वो सारे एलिमेंट्स जो किसमें जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करें? प्री पेनल्टीमेट एफ सबशेल में। और दोज एलिमेंट्स आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है जी। अच्छा इनका एक जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों प्री पेनल्टीमेट में एंटर कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा लिख लूँ, द जनरल outermost configuration of F block is, तो इनका जनरल आउटरमोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा दैट इज n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 एंड ns2। ये लास्ट टाइम भी पढ़ाया जाता है बच्चे को जब पीरियोडिसिटी चैप्टर पढ़ता है वो। दिस इज द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दैट इज n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 and ns2। अच्छा व्हाट इज n-2? सो दिस n-2 इज द प्री पेनल्टीमेट एफ सबशेल। n-1 is penultimate D subshell and ns2, n is the outermost shell, n is the outermost shell। तो ये जो n आपके पास होगा, n is the outermost shell and n-2 is pre-penultimate or anti-penultimate। ठीक है। this is pre-penultimate f सबशेल। ठीक है। ये इनका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 एंड ns2। इन दोनों में फिक्स है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं। s में हमेशा 2 होंगे, 2 इनमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, कुछ रेयर केसेस बनते हैं, लेकिन जनरली ऐसा ही है। और n-1 D में या तो 0 या तो 1। लेकिन ये जो n-2 F है इसमें प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे और इसी में फिल होने भी चाहिए, क्योंकि आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाएंगे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा वो किस में एंटर करेगा? प्री पेनल्टीमेट एफ सबशेल में। दैट इज वाई दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, दीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका एक दूसरा नाम भी रहता है, दीज आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अच्छा, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सर आप ये देखोगे कि जब कभी भी आप इनके पोजीशंस को स्पेसिफाई करना चाहो, आप ढूंढना चाहो कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर एक जनरल सा आइडिया मैं आपको दे दूँ तो आप ये देखोगे कि पीरियोडिक टेबल में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एस ब्लॉक, जिसमें आपको 2 ग्रुप देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद 3 से लेके 12 तक आपको डी ब्लॉक में देखने को मिलता है, और इस डी ब्लॉक के बाद अगले वाले जो 6 ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं वो आपको पी ब्लॉक में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सा आ जाएगा आपका लेफ्ट वाला एस ब्लॉक, ये वाला डी ब्लॉक, दिस वन इज पी ब्लॉक, ठीक है। अब जब पीरियोडिक टेबल पे, जब मोज़ले के पीरियोडिक टेबल पे आप देखेंगे या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आप देखेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे आप देखेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि नीचे 2 अलग से सीरीज बना रखी होती हैं और उन सीरीज को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लिखता है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग और मज़े वाली बात ये कि सर ये खुद में एक लिमिटेशन है कि ये जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये इस मेजर पोर्शन से अलग हटा रखे हैं, ये इस पूरे मेजर पोर्शन से अलग हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात ये पता है कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर की बेसिस पे है, और ये एक्सरे स्पेक्ट्रा स्टडी करने के बाद जो कंक्लूजन निकला था उस बेसिस पे ये था। अच्छा, ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, जब आप 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूटी में देखते जाओगे और यहाँ पे पहुँचोगे आप थर्ड ग्रुप में, किसमें, थर्ड ग्रुप में, ध्यान में रखना। जब यहाँ पे पहुँचोगे आप, दिस वन इज थर्ड ग्रुप, जब आप थर्ड ग्रुप पे पहुँचोगे तो आप ये देखोगे कि थर्ड ग्रुप के पीरियड नंबर 6 में, थर्ड ग्रुप के पीरियड नंबर 6 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेंथेनम एलिमेंट, और उस लेंथेनम के बाद आप ये देखोगे कि 14 एलिमेंट मिस है, उस लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स आपको मिस देखने को मिलेंगे, और उसके बाद एटॉमिक नंबर एकदम से जंप करके 14 नंबर को छोड़ के अगले वाला आ जाएगा। और यहाँ से ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, पूरे के पूरे 14 एलिमेंट्स, यहाँ पे जो 14 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर लेंथेनम, एल के बाद उन सबको अलग हटा के नीचे एक सीरीज में बिठा रखा है, अलग से नीचे एक सीरीज में बिठा रखा है। तो बेसिकली ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका जो पोजीशन है वो डी ब्लॉक के अंदर है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो एक्चुअल पोजीशन है वो डी ब्लॉक के अंदर है लेकिन क्योंकि इनका प्रॉपर्टी डी ब्लॉक से थोड़ा हटके होता है, दैट इज वाई इस पूरी सीरीज को यहां से निकाल के अलग बिठा रखा है। अदरवाइज ये है कहाँ के, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या पढ़ते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। सर क्योंकि ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है दे फॉर्म अ सीरीज, ये खुद से एक अलग सीरीज बनाता है विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट, होना चाहिए डी ब्लॉक के अंदर एटॉमिक नंबर के हिसाब से, लेकिन क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज थोड़े डी ब्लॉक से अलग होते हैं तो हमने क्या कर रखा है, डी ब्लॉक से निकाल के इनको अलग से सीरीज में बिठा रखा है। लेकिन सर इनका जो एक्चुअल सीरीज है वो किन के अंदर है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही है। दैट इज वाई दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे फॉर्म अ सेपरेट सीरीज विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इट इज जस्ट कि हमने उस सीरीज को अलग लिखा हुआ है, अदरवाइज वह है कहाँ पे एक्चुअल पोजीशन उसका, ट्रांजिशन के अंदर ही है, ठीक है ना। सो दे फॉर्म ऐसा इसलिए as they form a separate series within transition elements, क्योंकि एक अलग सीरीज बनाते हैं किसके अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। दैट इज वाई दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी पढ़ते हैं, इनका एक दूसरा नाम भी है, दिस आर आल्सो नोन एज, ठीक है, आल्सो नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, ये नाम से ही समझ में आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रेयर है और अर्थ मेटल में पाए जाने की संभावना बहुत रेयर होती है। रेयर इसलिए होती है क्योंकि सर एक्चुअली में ये मेजोरिटी में आप देखोगे जो आपके लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स 2 सीरीज आती हैं, एक्टिनॉइड्स वाले सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से इनके जो चांसेस होते हैं एक तो कंबाइंड फॉर्म में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और अब ढूंढना भी चाहो तो तब भी देखने को नहीं, और इनकी केमिस्ट्री भी बहुत कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलती है और काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। दैट इज वाई दीज आर नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स भी इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, किन सबशेल्स का फिलिंग आपको देखने को मिलेगा एफ ब्लॉक में, उस बेसिस पे इनके 2 डिवीजन हैं। सो ये जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को 2 सीरीज में डिवाइड किया है। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज। इट डिपेंड्स ऑन कि लास्ट वाला सबशेल कौन सा फिल होगा,
जब आपने अबव की स्कीम देखी तो अबव की स्कीम में सिर्फ 2 ही एफ सब शेल इन्वॉल्व हैं, एक 4f और एक, और लगते भी सिर्फ इतना ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितने आपके पास अवेलेबल हैं सब यहीं तक फिल हो जाते हैं सर। इस बेसिस पे एफ ब्लॉक को 2 डिविजन्स में रखा गया है, वन इज 4f सीरीज, अनदर वन इज 5f सीरीज। दिस 4f सीरीज इज नोन एज लेंथेनाइड्स एंड 5f सीरीज इज नोन एज एक्टिनाइड्स, ठीक है जी। सो इनके 2 क्लासेस में इनको लिखा गया है, द वन इज 4f सीरीज, अनदर वन इज 5f। सो बेस्ड ऑन के सबसे लास्ट वाला कौन सा प्री पेनल्टीमेट एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा उस बेसिस पे है। दीज आर आल्सो नोन एज लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉइड्स, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक लेंथेनाइड होता है, एक लेंथेनॉइड होता है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो अंतर ये है कि अगर आप लेंथेनम साथ में पढ़ो जो कि डी ब्लॉक का होता है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि उसमें एफ सब शेल होता ही नहीं है, तो फिर आप लेंथेनॉइड्स करके पढ़ते हो। लेकिन अगर आप उसको छोड़ के पढ़ो फिर आप लेंथेनाइड्स पढ़ते हो। दोनों टर्म्स यूज की जाती हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दोनों की दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो एक्टिनाइड्स, एक्टिनॉइड्स, ठीक है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। अच्छा, अगर आप दोनों का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो मैं सेपरेटली भी लिखूंगा, फिर आप क्या लिखोगे सर, इसमें स्पेसिफाई करेंगे हम 4f सबशेल। तो अगर 4f सबशेल था तो मुझे ये बताइए यहाँ पे n का वैल्यू क्या रहा होगा, 6, क्योंकि जब 6 रहा होगा तब यहाँ पे 5 आया होगा, यहाँ पे 4 आया होगा, तो फिर मैं लिखूंगा 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 एंड 6s 2। और एक्टिनॉइड्स में क्या लिख लूंगा मैं, एक्टिनॉइड्स में यहाँ पे 7 रहा होगा, फिर मैं लिखूंगा 5f 1 to 14, 6d 0 to 1 एंड 7s 2। वो हम सेपरेटली भी देख लेंगे, ठीक है ना, उनको सेपरेटली भी हम देख लेंगे। अच्छा जी, तो इनको सेपरेटली हमने पढ़ना है, 1 by 1 पढ़ना है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ लेंथेनॉइड्स। ओके, क्या होंगे लेंथेनॉइड्स सर? लेंथेनॉइड वो है ब्लॉक एलिमेंट्स जो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होंगे। एक बात ये इसलिए नाम लेंथेनॉइड रखा गया क्योंकि लेंथेनम के नाम पे है, और दूसरी बात ये कि उनमें जो प्रोग्रेसिवली फिल होने वाला पेनल्टीमेट प्री पेनल्टीमेट सबशेल होगा वो होगा 4f। कौन सा होगा? 4f, ठीक है। सो दोज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट्स आफ्टर लेंथेनम, जो किसके बाद स्टार्ट होंगे? लेंथेनम के बाद, La के बाद, एंड इन्वॉल्व फिलिंग ऑफ प्री पेनल्टीमेट एफ सबशेल, प्री पेनल्टीमेट एफ सबशेल, ठीक है जी। ये इन्वॉल्व होगा इनमें, प्री पेनल्टीमेट एफ सबशेल का फिलिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे बताइए इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड्स का सर, अगर 4f इन्वॉल्व है तो मैं क्या लिख दूंगा, 4f 1 to 14, देन 5d 0 to 1 एंड देन 6s 2। यह आ जाएगा इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी, बन गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अच्छा अब आपको क्या करना है, आपको सब एलिमेंट्स ध्यान में होने चाहिए। इससे एक सवाल बनता है नीट में, इस एफ ब्लॉक से एक सवाल बनता है और हल्का सवाल बनता है, बहुत मज़े वाला। अगर बच्चे को ओवरऑल आइडिया भी है पूरे चैप्टर का, ऐसा लाइक डिटेलिंग आइडिया नहीं, ओवरऑल सिर्फ एनसीईआरटी, उससे बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। जो इनऑर्गेनिक आपका, इनऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना ही नहीं है, ना ही जेई मेंस के लिए पढ़ना पड़ता है, ना ही नीट के लिए पढ़ना पड़ता है, इससे बाहर सवाल ही नहीं बनता, सीधा लाइन से उठा के डाल देता है सवाल, ठीक है। हाँ, बाकी फिजिकल है तो ऑब्वियस से सवाल लगाने पड़ते हैं, ऑर्गेनिक है तो सवाल आपको मिला के करने पड़ते हैं कि ये रिएजेंट लगा लिया, ऐसा लगा लिया, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सीधा एनसीईआरटी पकड़नी है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। और जिसकी रिटेन करने की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा है, इनऑर्गेनिक में मार्क्स उतने खींचते हैं, जिसको जितना याद है। जिसको भूल गया, ट्रेंड भी भूल गया तो काम उसका तो काम निपट गया, ठीक है। ये काइंड ऑफ रट्टा है, ऐसा मान के चल लो कि अगर नहीं भी है तो सीधा रट्टा है, क्योंकि जितना याद है उतना पता है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें लॉजिक लगा ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। जैसे रिएजेंट कहीं पे है, ऑर्गेनिक में रिएजेंट समझ में आ गया, हाँ ये काम करता है, तो लॉजिकली बच्चा कहीं ना कहीं आंसर पे पहुंच जाएगा, मैकेनिज्म का आइडिया लगा लेगा। या न्यूमेरिकल है, कहीं पे वैल्यूज चेंज कर ली, लेकिन पता है कि फॉर्मूला ऐसा पुट करके तो निकाल लूंगा कुछ ना कुछ करके। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सीधा जो है वही है, बस इतना ही है, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, अब इन लेंथेनॉइड्स में क्या कर लेंगे, एक साइड पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड्स के यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इनके एटॉमिक नंबर्स, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये बात है पूरे चैप्टर में, सिर्फ यही बात है पूरे चैप्टर में। इस पूरे लेंथेनॉइड्स में अगर सवाल अटेम्प्ट करना है, सिर्फ ये चीज़ है।
अगर आपको एलिमेंट पता है, उसका एटॉमिक नंबर पता है, उसका कन्फिग्रेशन पता है, कोई भी प्रॉपर्टी बता सकते हो। और ये नहीं पता है तो सवाल गया। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पूरी बेसिक बात है। ये पता आप देखोगे अगले चैप्टर में, इसमें पूरे जितना भी चीज़ें आएंगी उन सब में यही चीज़ घूमेगी आपको। अगर आपको ये चीज़ पता है, आप एकदम से मैग्नेटिक बिहेवियर बता दोगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है, एकदम से बता दोगे कलर्ड होगा या कलर्ड नहीं होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नहीं होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, एकदम से बता पाओगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट होगा एलिमेंट? सर लेंथेनम के बाद स्टार्ट होगा। कभी कभार बुक्स पे क्या करता है, लेंथेनम भी इन्वॉल्व करता है। आप चाहो तो स्किप कर लो, चाहो तो लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान में रखना, जो लेंथेनम आपका है दैट इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि उसमें एफ सबशेल नहीं है। उसमें एफ सबशेल वो है डी का, लेकिन क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ऐसा मान लीजिए वो दादा है इनका, उसी से स्टार्ट हो रहे हैं सबके सब, तो इसलिए साथ में लिखा जाता है। ठीक है, ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले से स्टार्ट कर लेता हूँ, आप नहीं लिखेंगे, मैं सीरियम से स्टार्ट करूंगा। सो पहला एलिमेंट इज सीरियम, CE। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है? सीरियम। पहला वाला एलिमेंट आ गया सीरियम। मैं एलिमेंट लिख लूंगा, उसके बाद कन्फिग्रेशन सिखा दूंगा, बहुत ईजी है। ठीक है, सीरियम। अच्छा, एटॉमिक नंबर 58, लेंथेनम 57 था, उसके बाद हम 58 पे आ जाएंगे। ठीक है जी, सीरियम कौन सा आ जाएगा? सीरियम। जो लगे थोड़ा टफ है उसको मैं लिख भी लूंगा। सो दिस इज सीरियम, नंबर 1 इज सीरियम 58। नाउ द 59 इज प्रसियोडिमियम, 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 PR, प्रसियोडिमियम। ठीक है, मैं एक बार लिखूंगा, लगेगा टफ है तो मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, और मैं किस हिसाब से याद रखता हूँ वो भी, या इन जनरल आपको पता है यूट्यूब से बहुत सारी ट्रिक्स भी मिलती हैं, अपना अपना हिसाब होता है याद रखने का। ठीक है ना? हाँ, ये कि अपना बनाओ तो बेहतर है। बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि अपने हिसाब से याद रखो तो बेहतर है, किसी और को रटने की वजह से। ठीक है ना? हाँ, फिर वो पेपर में ट्रिक की याद आती, बाकी कुछ नहीं आता याद। फिर सीरियम 58, प्रसियोडिमियम, प्रसियोडिमियम। ठीक है, प्रसियोडिमियम। ठीक है, पहला। दूसरा प्रसियोडिमियम। ठीक है, तीसरा नियोडिमियम। तीसरा गया नियोडिमियम। नियोडिमियम के बहुत खतरनाक मैग्नेट बनते हैं, नियोडिमियम के बहुत खतरनाक मैग्नेट। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत इतने खतरनाक मैग्नेट के एक दूसरे के सामने रख के आओगे ना, और ये जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो चितड़े उड़ जाएंगे मैग्नेट के, इतना खतरनाक होता है। हाँ, नियोडिमियम के, हाँ आता, मीम्स में भी आता है। फिर नियोडिमियम कौन सा जाएगा? नियोडिमियम 60। पहला सीरियम, दूसरा प्रसियोडिमियम, प्रसियोडिमियम। नेक्स्ट नियोडिमियम, नियोडिमियम। PM, उसके बाद PM, प्रोमैथियम, उसके बाद प्रोमैथियम। ठीक है ना? PM, मोदी जी याद रखना, प्रोमैथियम। ठीक है, 61 हो गया, 60 प्लस ये मोदी जी। ठीक है ना? प्रोमैथियम, उसके बाद प्रोमैथियम, नंबर 4 इज प्रोमैथियम। समैरियम, दिस इज द ओनली एलिमेंट ऑफ एफ सबशेल विच इज रेडियो एक्टिव। ये मेन मेड एक्चुअली में, तभी रेडियो एक्टिव है। इंसान ने जो भी बनाया वो सब रेडियो एक्टिव है। ठीक है ना? इंसान ने जो भी बनाया ना, जितने भी आर्टिफिशियल हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, अब सिर्फ है ही वो, बाकी तो काम के ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद समैरियम, उसके बाद समैरियम 62, समीर। ठीक है जी, पढ़ो वापस से पहले से। सीरियम, प्रसियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमैथियम, और उसके बाद समैरियम। सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? सिंबल से याद रखना बहुत जरूरी है। यूरोपियम, नेक्स्ट इज यूरोपियम, यूरोप याद रखना, यूरोपियम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूरोपियम। हाँ, कंट्रीज के नाम से भी है, जैसे एक्टिनॉइड में अमेरिकम भी मिलेगा, और एफ ब्लॉक में आपको बोरॉन में जर्मेनियम भी मिलता है, या इसके बाद इंडियम भी मिलता है, हिंदुस्तान के नाम से भी है एक। ठीक है ना? सीरियम, प्रसियोडिमियम, ना सीजियम में CS, प्रसियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमैथियम, समैरियम, यूरोपियम। ठीक है, हॉलीवुड के नाम तुझे तो याद होना चाहिए। गैडोलिनियम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 64 गैडोलिनियम। नीट 2022 में सवाल था इसमें। कुछ गड़बड़, गैडोलिनियम कन्फिगरेशंस में थोड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है ना? गैडोलिनियम कौन सा जाएगा? गैडोलिनियम, GD इज गैडोलिनियम। ठीक है, 3 एलिमेंट्स है जिनमें मुझे सिर्फ एक्सेप्शन याद है, पिछली बार कराई ना। टर्बियम, टर्बियम, इसको क्या पढ़ लेंगे? टर्बियम, टर्बियम पढ़ लेंगे। 65 इज टर्बियम। ठीक है जी, 65 इज टर्बियम। पढ़ो वापस ऊपर से। टर्बियम, सीरियम, सीरियम, दूसरा था वो प्रसियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमैथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, उसके बाद टर्बियम। कैसा मंत्र है यार ये।
डिस्प्रोसियम, dy, डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम, dy इज डिस्प्रोसियम, ठीक है, dy इज डिस्प्रोसियम। मैं बताऊंगा मैं कैसे याद रखता हूँ, फिर आप चाहो तो वैसे याद रखना। मैंने अपने हिसाब से एक हिसाब रखा हुआ है इसको याद रखने का, ठीक है ना, आप चाहो तो उसी हिसाब से याद रख सकते हो, मैं बता दूंगा फिर, ठीक है। नंबर नहीं, ये हो जाएंगे, और ये याद ना हो तो कभी भी एफ ब्लॉक पे सवाल नहीं हो पाएगा, ये बहुत मजे वाली बात है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। डिस्प्रोसियम क्या आ जाएगा, डिस्प्रोसियम, ठीक है, डिस्प्रोसियम। पढ़ो वापस से। सीरियम, प्रसियोडिमियम, शाबाश। उसके बाद नियोडिमियम, प्रोमैथियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम। कौन सा आ जाएगा, डिस्प्रोसियम। यूरोप के बाद टर्बियम, होल्मियम, बीच में गैडोलिनियम बैठ होल्मियम, होल्मियम। नेक्स्ट कौन सा जाएगा, होल्मियम, हॉल याद रखा था, होल्मियम, होल्मियम, ठीक है। यार अर्बियम, अरबियम, यार अर्बियम, अरबियम, यू आ गया यूरोपियम और ईआर आ गया अरबियम, ईआर आ गया अरबियम, ठीक है। अरबियम ये इनका अरबियम ये उर्दू, थ्यूलियम, नहीं याद रखना टीएम से है, बच्चा क्या करता है जब याद ना रहे फिर वो टमैरियम पढ़ता है इसको। थ्यूलियम है ये, थ्यूलियम है, क्योंकि आपको पता है ग्रीक और लैटिन से नाम निकले हैं तो ऐसे ही है, जैसे एंटीमनी एस बी, हाँ उस हिसाब से ये, ठीक है। थ्यूलियम क्या नाम आ जाएगा इसका, थ्यूलियम, ठीक है जी, थ्यूलियम याद रखा, थ्यूलियम, ये भी याद रह जाएगा मेरे थ्यूलियम, ठीक। को, ये कनेक्ट हो गया मेरे दिस इज 69, ओके। नंबर 13, दो ही बचे। नहीं 14 होते हैं इसमें तो। हाँ, एक बार वापस पढ़ लो जरा, देखते हैं कितने भूल गए, याद रहे। सीरियम, प्रसियोडिमियम, पैरासिटामोल याद, नियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमैथियम, प्रोमेथियम 61, समैरियम, यूरोपियम, गैडोनियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, टर्बियम यार, डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अरबियम, थ्यूलियम। थ्यूलियम, कौन सा जगह, थ्यूलियम। इनके नाम साइन याद रहने चाहिए। साइन तो नहीं बोलते हो यट्टर्बियम, वाई बी वेरी इंपॉर्टेंट, यट्टर्बियम, 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 ठीक है ना। 14 ही होते हैं तो नंबर 4 इज ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम 71, ल्यूटीशियम इजी, पहला और लास्ट वाला इजी है, ठीक है ना। ल्यूटीशियम ये बायो में पढ़ते हो, हाँ ल्यूटीशियम, ठीक है जी, ल्यूटीशियम टिश्यूज में पढ़ते हो, ल्यूटीशियम कौन सा आ जाएगा, ल्यूटीशियम, ठीक है। पढ़ो वापस। सीरियम, सीरियम, प्रसियोडिमियम, नियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमैथियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अरबियम, थ्यूलियम, यट्टर्बियम और ल्यूटीशियम, ठीक है। अध्ययन में कैसे याद रखता हूँ इसको, मैंने अपने हिसाब से तरीका रखा हुआ है याद रखने के लिए, ठीक है ना। मैं ऐसे पढ़ता हूँ इसको, ऊपर से लेंथेनॉइड था, लेंथेनॉइड केमिस्ट्री प्रेजेंट नो प्रॉब्लम। अपने हिसाब से अपना अपना तरीका होता है याद रखने का, मैंने अपने हिसाब से एक तरीका याद रखा हुआ है कि सो दैट कि याद रहे, ठीक है ना। अदरवाइज ये सबके बस की बात नहीं याद रखना, और ये सीधी सीधी बात है क्योंकि रटने वाली चीज़ है, इसको आप क्या ही करोगे, ठीक है ना। अब किसी को पूरा पीरियोडिक, जैसे मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल याद है तो ऑब्वियस से कुछ ना कुछ हिसाब से याद रखा होगा, ऐसे तो 1 by 1 तो याद नहीं होगा। हाँ, फिर वो है कि पूरी 10 रातें जाग के याद किया होगा, फिर वैसा होता है, अदरवाइज हिसाब लगाना पड़ता है। लेंथेनॉइड इसके ऊपर वाला, केमिस्ट्री सीरियम, प्रेजेंट प्रसियोडिमियम, नो नियोडिमियम, प्रॉब्लम प्रोमैथियम, सिंस एवरीवन गोज टू डॉक्टर हाउ एवर टिल ईयरली, लास्ट में ल्यूटीशियम, ठीक है। आपने अपने तरीके याद करने के, मैंने जो पीडीएफ बनाई है उसमें तुम लोग अपने हिसाब से याद रख लेना, ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने हाँ, ये है कि अपने हिसाब से जैसे याद रहे अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब लिखने हमको इनके आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता रहा हूँ, इस पूरे एफ ब्लॉक में जो लेंथेनॉइड्स हैं उन सब की कहानी इस पे घूमेगी। ये नहीं पता है कुछ नहीं पता है, और ये पता है तो सब कुछ पता है, बस आगे प्रॉपर्टीज बहुत ईजी हैं, प्रॉपर्टीज में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, द आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम इज 4f1 5d, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ सो दैट आप देख पाओ। दिस इज 4f1 5d1 एंड 6s2। अच्छा, एक बात ये ध्यान में रखना कि जो हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उसमें डी में या तो 0 था या तो 1 था। अभी तक इस पे सवाल नहीं पूछा है, मैं फिर बता, अभी तक जब से नीट का पेपर बन रहा है अभी तक कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल इस हिसाब से नहीं पूछा है। अब ये जो डी में 1 आ रहा है ना सर, एस में 2 फिक्स हैं, सबके पास होंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो डी में 1 है ये सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स के पास होता है।
अब आगे ये करेगा कि 2-3 एलिमेंट्स जो होंगे उनके ऐसा बोल देगा आपको कि बताइए कौन से वाले थे जिनके डी में एक इलेक्ट्रॉन था। मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से बाहर सवाल नहीं बनता इनऑर्गेनिक में, कभी भी नहीं बनता। आपको सीधा पूछ लेगा कि बताइए ऐसे कौन से थे, और ऐसा सवाल पूछता कि बच्चे ने नोटिस भी ना किया, पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेता बच्चा, लेकिन ऐसा बीच में उसको देखने को मिलेगा, फिर बाद में सोचेगा यार ये भी था, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये पूछ लेगा कि बताइए 5D1 किन किन में था, जिसमें से पहला नाम कौन सा आता है, सीरियम खुद। कौन सा आ जाएगा। अब क्या करना है, अब डी को हटा दो, डी में एंटर नहीं करवाना है, अब कंटिन्यूटी में चलते रहना। देखना आप कॉन्फ़िगरेशन खुद बता दोगे। ये 4F1 6S2 था। अब मुझे बताओ यहाँ पे डी से हटा दिया मैंने, डी से हटा दिया, तो एफ में कितने आ गए, एफ में कितने आ गए, 2 या 3। देखो ना इधर कितने टोटल, 2 3 4, इधर कितने होंगे 5, है ना। एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा, 5 होंगे ना। अच्छा उस 5 में से एफ में कितने आ गए, 3, और एस में कितने आ गए, 2। देखो दोबारा, अगर यहाँ पे मैं इसमें फिल ना करता तो इसमें 2 हो जाते, सही है ना, इसलिए इसमें 3 आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने आ जाएंगे, 3। कंटिन्यूटी में चलते जाओ, बताओ नियोडीमियम कितना आएगा, 4F4 6S2। डी मिक्स कर दिया, डी नहीं है अब, ठीक है ना, डी को स्किप कर लो। अच्छा उसके बाद 4F5 6S2, ठीक है। उसके बाद 4F6 6S2, ठीक है। अच्छा बताइए उसके बाद यूरोपियम कितना आ जाएगा, 4F7 और 6S2। बताओ यूरोपियम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाफ फिल्ड मिल रहा नहीं मिल रहा है, 4F7 हाफ फिल्ड सबशेल, ठीक है। अब क्या करोगे, अब चेंज देखना कैसे याद रखोगे। अब जैसे इससे निचले वाले में आओगे तो इससे क्योंकि अपने पास एक पॉसिबिलिटी ये थी कि डी में एक एंटर कर सकता था, तो हम क्या करवाएंगे, गैडोलिनियम में एक डी में रखना चाहेंगे जो अभी आने वाला है, क्योंकि अगर इसमें रखता तो 8 आ जाते ना, तो मैं क्या करूंगा उसको डी में एंटर करवा दूंगा, सो दैट इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि 4F7 में एक्सचेंज एंथैल्पी ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छा खासा होगा। तो ये जो आपका गैडोलिनियम है, इस गैडोलिनियम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस गैडोलिनियम में डी वापस आ जाता है, ठीक है। बताइए डी वापस आ जाएगा, क्या लिखूंगा मैं, 4F7 जैसा था वैसा ही, 4F7 जैसा था वैसे ही। वो जो एक आया वो कहाँ पे रखूंगा, डी में, 5D1 में, और उसके बाद जो चल रहा है वो 6S2, ठीक है। डी छोड़ दो फिर से, अब डी छोड़ दो, अब बताओ इसमें कितने आ जाएंगे, 7, अब 9 आ जाएंगे। तो आप ये देखोगे कि 4F2 कहीं पे देखने को नहीं मिलता ग्राउंड स्टेट में, और 4F8 कहीं पे देखने को नहीं मिलता। बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये लॉजिकल बातें हैं, ठीक है ना। आपको 4F8 कहीं पे भी ग्राउंड स्टेट में देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही 4F2 कहीं पे ग्राउंड स्टेट में देखने को मिलेगा। फिर कितना आ जाएगा, सिंपली 4F9 और 6S2, ठीक है, निचले वाला कंटिन्यूटी में, ठीक है। उसके बाद होल्मियम 4F11 6S2, then 4F12 6S2, then 4F13 6S2, then 4F14 एंड 6S। पहुंच गया मैक्सिमम कैपेसिटी पे। एफ में 14 ही लगते हैं, 14 डाल दिया हमने, ठीक है। इसका मतलब एक जो और आएगा वो किस में जाएगा, फिर से डी में जाएगा, फिर से किस में जाएगा, डी में। तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, 5D1 आ गया, फिर से बाकी सेम ऊपर वाले के जैसा 4F14 और 6S2, ठीक है ना। हाँ, एक स्टार्टिंग और उसके बाद मिडल में और एंडिंग में, बस इसको याद रखना इजी है, बस ध्यान में रख लेना। एक कौन से वाले, एक सीरियम में डी में मिलेगा, एक सीरियम में मिलेगा, उसके बाद गैडोलिनियम में मिलेगा, और उसके बाद ल्यूटिशियम में मिलेगा डी में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपको 4F8 और 4F2 ग्राउंड स्टेट में देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। ये पूरा खेल कॉन्फ़िगरेशन पे मैं फिर बता रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर का खेल कॉन्फ़िगरेशन पे। आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, अगर ग्राउंड स्टेट नहीं पता है कभी भी आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये सब के सब ध्यान में होने चाहिए। एक बार फिर से पढ़ेंगे, बताइए एलिमेंट्स कौन कौन सा, सीरियम, प्रसियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमैथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थ्यूलियम या टर्बियम और ल्यूटिशियम, और इनके कॉन्फ़िगरेशन। इतना टास्क है, ये करके आना, मैं कल पूछूंगा, इतना सा टास्क है लेकिन, ठीक है ना।